हमारी लठ गाड़के की टीम लगातार जो है एलनाबाद हल्के के दौरे पर है, बातचीत कर रही है गांव के लोग तभी, हल्के के लोग तभी, और उसके साथ साथ जो नेता चुनाव लड़ रहे हैं उन तक बात भी कर रही है। और इस टाइम मारे गए कांग्रेस पार्टी के जुझारू नेता पवन बेनीवाल मारे गए हैं और चुनाव में क्योंकि ताल ठोक रहे हैं, क्योंकि लोगों का समर्थन मिल रहा है, के मुद्दे इनका शाम यहाँ बातचीत करेंगे। भाई साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम लठ गाड़के। राम राम करते हो दर्शक। राम राम जी दर्शकों ने, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके प्रोग्राम लठ गाड़के में। बेनीवाल साहब, पहले तो आप तो यूँ पूछेंगे, गाँव में जान लग रहे हो, कितना प्यार लोगों का मिल रहा है, समर्थन कितना मिल रहा है, कितना ज़्यादा मतलब जन समूह जो है आपके सभा में जुटने लग रहा है? भाई साहब, बहुत भारी समर्थन मिल रहा है जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ। और मैं अकेला नहीं, मेरे साथ बहन शैलजा जी लगातार 20 दिनों से लगातार लगे हुए हैं। शैलजा जी ने ये इलेक्शन अपना इलेक्शन के तौर पे लिया हुआ है, और हमारी अध्यक्षा होने के नाते जितनी मेहनत बहन जी कर रही है, मैं उसके लिए आभारी हूँ। भी एक इतनी सीनियर नेता हो गए और इस एक बाई इलेक्शन में मेरे लिए जो अंत तक मेहनत कर रहे हैं, उसका मैं ऋणी रहूँगा सारी उम्र। और बहन जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जिस गांव में भी जा रहे हैं, बहुत भारी समर्थन मिल रहा है, और बड़ा अच्छा इलेक्शन चल रहा है, जोरों शोरों से चल रहा है इलेक्शन। अच्छा, आपने मैडम जी के बारे में तो क्या पूरा सहयोग करनी है, जी जानते लग रही हैं, बाकी और भी जो भाई साहब से बड़े नेता वो भी जी जानते लग रहे हैं? बिल्कुल लग रही है जी, सारी कांग्रेस एकजुट होकर लग रही है। हुड्डा साहब 3 बार, आपने भूपेंद्र जी हुड्डा हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर 3 बार मेरे लिए आ चुके हैं यहाँ पे। 3 बार उन्होंने, 2 बार ही तो मीटिंगों में आए, 1 बार मेरे लिए जनसभाएं की हैं, 3 जनसभाएं की हैं। उसके बाद दीपेंद्र जी हुड्डा भी आए हैं, किरण चौधरी जी आए हैं, कैप्टन अजय यादव जी आए हैं। ऐसा कोई नेता नहीं है कांग्रेस का हरियाणा में जो यहाँ पे नहीं आए, लगातार सारे नेता आए हैं। इस इलाके में लोग आप मिले हो, हमने भी 2-4-5 खास बात से हम आई है। एक तो सेम की बहुत बड़ी दिक्कत है, पीने के पानी की, फसलों के पानी की भी बहुत बड़ी समस्या, और कितने कितने नशे के कारोबार लेकर भी लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर का इलाका है और कई बार इसी चीज़ देखने न मिल जाए। आपके साथ कलावर की दिक्कत आई और ये दूर हो तो क्यों करो? देखिए, ये दूर जो सेम की समस्या है, ये तो सरकार ही दूर कर सकती है, ये किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है। सेम की समस्या से पिछले हम काफ़ी सालों से उठाते आ रहे हैं। कम से कम 18 गांव जो है, 18-19 गांव हैं, इसकी चपेट में आ चुके हैं। उनके इतने बुरे हालात हैं भी, जो अच्छे अच्छे जमींदार थे वो दिहाड़ी करने पर मजबूर हो गए। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे एरिए में। जैसे आपने बताया, पीने के पानी की बहुत समस्या है। पीने के पानी की समस्या क्यों? हमारा राजस्थान बॉर्डर के साथ साथ लगता 90 किलोमीटर लंबा एरिया है, और हम आखिरी टहल पे पड़ जाते हैं। नहरों की जो आखिरी टहल है वहाँ पे पड़ जाते हैं, उस एरिया में आते हैं। टहलों पे आखिरी टहल पे पानी पहुँचना बड़ा मुश्किल है, बहुत कम पानी मिलता है। और जो हमारे खाड़े आप समझते हैं जिनसे पानी लगता है, खेतों में पानी लगता है, वो सारे टूटे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्यूबवेलों का पानी खारा है। जो खारा पानी उन नहरों में, उसने खाड़ों में चलता है, तो उसकी वजह से सारे खाड़े टूटे हुए हैं। इन खाड़ों की बहुत बड़ी समस्या है, जिनकी हमने बार बार उठाया, लेकिन बीजेपी की सरकार ने 7 सालों से पीछे कोई उनके असर नहीं हुआ, ना उन्होंने कोई कार्रवाई की। अच्छा, बीजेपी तो हमें सवाल पूछा कि भाई 7 साल आपने हो गए, क्यों नहीं काम करा इस इलाके में? तो एक के बात कहो कि हमारे प्रतिनिधि तो पवन बेनीवाल थे, जो ही कांग्रेस में चले गए, उन आवाज़ उठाई होती तो आज समस्या होती नहीं। भाई साहब, मैंने बड़ी आवाज़ उठाई और आवाज़ का असर नहीं हुआ, उस आवाज़ का असर नहीं हुआ, ना उन्होंने सुना। इसीलिए मैंने भाजपा छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की है। अगर मेरी आवाज़ सुनी जाती तो फिर मैं क्यों छोड़ता। ये अनदेखी हुई है, कोरी हमारे एरिया की अनदेखी की है। जो हमारे एमएलए हैं पिछले 3 प्लान से लगातार यहाँ पे, अभय सिंह, उन्होंने एक दिन भी विधानसभा में इसकी आवाज़ नहीं उठाई, एरिया की आवाज़ नहीं उठाई, और उन्होंने इसकी आवाज़ नहीं उठाई। अच्छा, आप इनेलो तक भी आपके अच्छे संबंध रहे, एक टाइम पर आप इनेलो में थे, फिर आपने बीजेपी ज्वाइन करी, लेकिन दोनों पार्टियां छोड़ के कांग्रेस पर भरोसा जमाया। इसका क्या कारण है, की वजह आपने लग गया कि दोनों पार्टियां तो अलग क्यों कर है? देखिए जी, ये एक ही पार्टी है जो 36 बिरादरी की बातें सुनती है, वो है कांग्रेस। गरीब के साथ कांग्रेस का हाथ जो है हमेशा गरीब के साथ रहा है। और अब जो मेन सबसे बड़ा मुद्दा जो किसानी का मुद्दा चल रहा है, जो 3 काले कानून चल रहे हैं, तीन काले कानून बीजेपी ने बनाए हैं, ये मेन मुद्दा है। इसके खिलाफ मैंने बीजेपी को छोड़ के और कांग्रेस में शामिल हुआ। किसानों के बीच में जाके मैंने बीजेपी से त्यागपत्र दिया, बीजेपी छोड़ने का मैंने ऐलान किया।
मैं किसानों के बीच में जाके ऐलान किया था, ना कि मैं घर पे बैठ के या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। मैं किसानों के बीच में जाके, उनके संघर्ष के बीच में जाके मैंने ऐलान किया था, क्योंकि कोई नहीं सुन रहा। और एक हमारे एकमात्र नेता है श्री राहुल गांधी जी, जिन्होंने सबसे पहले इसके लिए ट्रैक्टर यात्रा शुरू करी। पंजाब से लेके और हरियाणा तक, सारा हरियाणा, उन्होंने ट्रैक्टर यात्रा सबसे पहले उन्होंने इसकी आवाज़ उठाई। और उन्होंने ही कहा, अभी जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, पहली कलम से ये तीनों काले कानून हटाए जाएंगे। अच्छा, कानून लेकर आरोप लग गए कांग्रेस पे कि भाई राजनीति कर रहे हैं, इसमें किसान तो है ही नहीं, पता नहीं क्या नाम दे दिया गया किसान आता है जो विरोध कर रहे हैं, और उसमें कांग्रेस भी लपेटती हुई। कांग्रेस पार्टी जो है ना, इन कानून लेकर सिर्फ राजनीति कर रही है। असल में कानून तो ये किसानों के हित में हमने बनाए हैं और ये फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसी बात बीजेपी कहती है। देखिए जी, ये कोरी कहने की बातें हैं। कल रात को भी जमाल गांव में किसानों ने विरोध किया, और किस विरोध करने का, शांतिपूर्वक विरोध करने का हक हर किसी का है, चाहे वो किसान हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, किसी का भी है, हर एक का हक है। और कल भोले वाले किसानों को वहाँ पे जमाल गांव में उनकी पगड़ियाँ उछाली गई, जो हमारे सम्मान की प्रतीक होती है पगड़ी, उनकी पगड़ियाँ उछाली गई, उनको गिरफ्तार किया गया बेमतलब। अगर किसी ने नारा लगा दिया तो नारे लगाने का हक किसी का है, विरोध करने का हक किसी का है। शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे जमाल गांव में, उनको पकड़ के जेल के अंदर डाला गया और उनकी पगड़ी उछाली गई, जो इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और सरकार को इसके माफ़ी मांगनी चाहिए उन किसानों से जिनके साथ उन्होंने जोर जबरदस्ती की है। तीन बड़े नेता, जिसमें एक आप, एक इनेलो और एक भारतीय जनता पार्टी के, तीन नेता चुनाव मैदान में हैं। इन तीनों में आपने अपने हिसाब से बताओ, अपना के फर्क है, के अंतर है? क्योंकि तीनों जनप्रतिनिधि हो, लोगों के बीच जाओ हो, आपके हिसाब से उनमें केंद्र है और आपकी जो खूबी है, जो लोगों ने पसंद करनी चाहिए, उनकी के कहोगे? देखिए भाई साहब, अंतर के बारे में मैं क्या बताऊं। अंतर है, इनेलो की सरकार यहाँ पे रह चुकी है, 5.5 साल इनेलो की सरकार रही। और आप मानते हो, जिस एरिया का सीएम हो, उस एरिया में कोई काम की कमी नहीं रहती। यहाँ का सीएम होते हुए भी हमारा एरिया इतना पिछड़ा हुआ है, लोग अभी भी कामों के लिए तरसते हैं। सड़कों के बुरे हालात हैं, नहरों के बुरे हालात हैं, खाड़ों के बुरे हालात हैं। ना कोई बढ़िया कॉलेज है, ना चोपटा साइड में, ना एलनाबाद में ना कोई कॉलेज है, ना कोई स्टेडियम है खेलने के लिए बच्चों के लिए। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। तो इन्होंने बिल्कुल अनदेखी की है इस एरिया की, एलनाबाद हल्के की कोरी अनदेखी की है। इन्होंने ये सोचा भी एलनाबाद हल्का शायद हरियाणा का पार्ट ही नहीं है, ये कोई राजस्थान का पार्ट है। इतने हमारे से भेदभाव हुआ है। इस इलाके में किसान आंदोलन का असर दिखेगा आपने इस चुनाव में, खासकर इस चुनाव में? क्योंकि इस चुनाव के ऊपर नज़र सिर्फ केवल हरियाणा की नहीं है, बल्कि आने वाले कई चुनाव है 4-5 स्टेट में, उनने भी नज़र बना के रख रखी भाई अगर किसान के गढ़ में अगर इस चुनाव का कुछ रिजल्ट हुआ है तो उसके पर बात दूर तक जाएगी। बिल्कुल जी, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। अगर यहाँ पे रिजल्ट जाएंगे, ये सारे ऑल इंडिया में इसका प्रभाव जाएगा। और किसान इस वक्त इतना नाराज़ है, किसान ने सरकार को वेट कर रहा है भी 30 तारीख आए और हम सरकार को बताएं भी हमने मौका मिले। 30 तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं भी हम बटन दबा के सरकार के खिलाफ, और सरकार की दमनकारी नीतियाँ और ये धक्काशाही है, इसके खिलाफ किसान वेट कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो रिजल्ट आवेगा उस रिजल्ट ने न्यू मान लिया कि कौन किसके किसान के साथ है, कौन नहीं है, या मानी जा? देखो, रिजल्ट में तो मैं आज ही मैं क्या कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको इतना अवश्य कहूँगा, कांग्रेस बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगी और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे रिजल्ट कांग्रेस का रहने वाला है। ये एक अचंभा होगा। जिस कांग्रेस को लोग कहते थे भी ये दो फाड़े कभी एक नहीं होते, पहली बारी इन्हें यहाँ पे एलनाबाद में टोटल की टोटल कांग्रेस एकजुट होके, एक मन से एकजुट होके और खुले दिल से सब लगे हुए हैं। भरत बेनीवाल जी थोड़े नाराज थे, टिकट ना मिली, तो उनकी भी हर किसी आदमी की इच्छा है चुनाव लड़ना, लेकिन बाद नाराजगी भी देखने मिली। ईब के विचार लगे उनका, के कहोगे आप? बिल्कुल जी, वो हमारे साथ है, पार्टी के साथ है। उनकी नाराजगी निराशा है, नाराजगी नहीं निराशा होती है टिकट नहीं मिलने की। आशा, टिकट की दौड़ में काफ़ी कैंडिडेट होते हैं, लेकिन एक को ही मिलती है टिकट, तो एक को मिलती है। और निराशा थोड़ी बहुत स्वाभाविक थी उनकी, वो निराशा बहन जी ने दूर कर दी। दीपेंद्र जी हुड्डा भी उनसे मिलने आए थे, उन्होंने भी दूर कर दी। और वो खुद मेरे साथ गांव-गांव घूमे थे। उसके बाद उनका कान खराब हो गया था, उसका ऑपरेशन कराने के लिए वो चंडीगढ़ गए थे। और परसों की बात है, उन्होंने कहा था भी मैं जल्दी ठीक हो जाऊं,
और वो आज या कल से शरेआम हमारे साथ साथ घूम के और प्रचार करेंगे। हालांकि उनके भाई अमर सिंह और काड़ू और वो शरेआम, नंदलाल जी है वैसे उनको प्यार से काड़ू कहते हैं, वो शरेआम लगे हुए हैं कांग्रेस के प्रचार में, दिल खोल के लगे हुए हैं। अब चौटाला ने एक बात कही, अगर यो इस्तीफा न दिया, अगर वो इस्तीफा देते नहीं तो उपचुनाव होता ही नहीं। वो कहते रहे कि मैं किसाना के गैल हूँ इसलिए इस्तीफा दूँ, लेकिन इस बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं। तो फिर ये तो आप देख लो जी, इसका मतलब अविश्वास प्रस्ताव अगर भूपेंद्र जी हुड्डा दोबारा लेके आते हैं तो इसका मतलब क्या दोबारा वो इस्तीफा देंगे? उन्होंने कहा था जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होते तब तक मैं विधानसभा में नहीं जाऊंगा। और वो कानून तो वहीं के वहीं खड़े हैं और वो फिर मैदान में, इलेक्शन के मैदान में आ गए। और ये कानून कितने एक दिन जब तक वापस नहीं आते उनको नहीं लड़ना चाहिए था, लेकिन अब वो आ गए, उनकी मर्जी है चुनाव लड़ने। क्यों? उनको सत्ता की जो लालसा है वो उनसे रही नहीं जाती। और जो जैसे कि मैंने आपको बताया था, उनका किसानी के लिए कोई वो नहीं था भी किसानों को लेके मैं दूं। उन्होंने अपनी सहानुभूति सारे एरिया में करनी थी, सारे एरिया में करके उन्होंने सारे हरियाणा की सहानुभूति लेनी चाहिए, जिसमें वो कामयाब नहीं हुए। चलो छोटा सा सवाल, आखिरी सवाल, आपने इस चुनाव का रिजल्ट 2 तारीख ना होगा, के मानो आप कितना फर्क रहेगा जीत हार का? देखिए जी, जीत हार के असली अंतर को तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन भारी अंतर से कांग्रेस जीतने वाली है, बहुत बहुत अच्छे अंतर से जीतने वाली है कांग्रेस। ये इलेक्शन कोई आम इलेक्शन नहीं है। इस इलेक्शन से 2024 में जो सरकार बनने वाली है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनमानस वो आवाज़ उठने वाली है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे गला बातचीत कर रहे थे पवन बेनीवाल जी, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि जीत हमारी होगी। इस चुनाव का जो रिजल्ट आओगे, जो परिणाम आओगे, वह 2024 की तस्वीर तय करेंगे। और यूं भी कहना था कि सारे पार्टी के कांग्रेस के नेता एकजुट से मेरे खातिर प्रचार करने लग रहे हैं, किसी के बीच में कोई वैर भाव नहीं है। फिलहाल मेरे गला इतना ही। आप देखते रहो हमारा खास प्रोग्राम लठ गाट के। देखो सब कुछ छोड़ छाड़ के हमारा खास प्रोग्राम लठ गाट के।